गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश कोर का आंसर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर, सबसे पहले पैसेज का क्वेश्चन आंसर की ओर हम लोग बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कल्पना चावला के बारे में दिया हुआ है कि कल्पना बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करती थी। तो ऑप्शन नंबर 1 में इंडिया दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में यूएसए दिया हुआ है। एक्चुअली इंडिया में बॉर्न हुआ था और यूएसए में उनका लालन पालन हुआ था। तो एज ए सिटीजनशिप अगर आप आंसर करेंगे तो क्वेश्चन 2 सूटेबल है, फर्स्ट का 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हेन वाज सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग, यानी कि सी जो है कब जो है सेलेक्ट हुई थी फॉर ट्रेनिंग के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1994 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है कल्पना चावला क्या थी। तो कल्पना चावला क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट है नंबर 4, व्हाट वाज द नेम क्या था स्पेस शटल का। आंसर 3 यानी 4 का 3 कोलंबिया। नेक्स्ट है 5 नंबर को देखेंगे। वर्ड फाइंड आउट करना है आपको स्टे अलाइव का, तो उसका सिमिलर मीनिंग 3 सूटेबल है यानी कि 5 का 3। नेक्स्ट नंबर 6 नोट मेकिंग में मेन पॉइंट्स जो है आर डिनोटेड बाय, तो डिनोट किया जाता है एक्चुअली 1 2 3 से। अगर आप यूजिंग करेंगे हेडिंग एंड सब हेडिंग दोनों मिला करके, देन जो है आंसर विल बी 1.1, 1.2 एंड 1.3। सो हम लोग 4 आंसर को सूटेबल कर सकते हैं, यानी कि आंसर 6 का 4। नेक्स्ट है एब्रिविएशन और फ्रीली यूज करते हैं हम लोग, तो एब्रिविएशन का यूज 7 का 3 नोट मेकिंग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द मोटिव, क्या है राइटिंग करने का लेटर टू द एडिटर के पास। उसका सूटेबल आंसर है आपका 4, यानी कि टू रिक्वेस्ट करना है हिम उनको टू गिव सम स्पेस देने के लिए लेटर में, उनके पेपर में। नेक्स्ट नंबर 9 में कहता है कि लेटर टू एडिटर लिखा जाता है रिटन फॉर, तो किसके लिए। तो 9 का 1 आंसर न्यूज़पेपर के लिए। नेक्स्ट है 10 नंबर, चूज करना है ग्रामेटिकली, यानी कि सेंटेंस को आपको जंबल वर्ड को ऑर्डर में डालना है, रीअरेंज करना है। तो 10 का सूटेबल आंसर हो जाएगा 3, यानी कि प्लीज़ गिव मी सम मनी, 10 का 3। नेक्स्ट है 11 नंबर में हम लोग देखेंगे कि फिर से वही जंबल वर्ड को करेक्ट करना है। तो 11 का सूटेबल आपका 1 है, यानी कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। नेक्स्ट है नंबर 12 में कह रहा है कि मैनी टीचर्स कंप्लेन करते हैं अबाउट देयर स्टूडेंट्स, ब्लैंक है और फिर डेज दिया हुआ है। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा दीज डेज, यानी कि 4 आंसर सूटेबल है। नेक्स्ट 13 में कह रहा है क्या कि आई और ब्लैंक है और योर लेटर दिस मॉर्निंग, दैट मीन्स कि पास्ट को डिनोट कर रहा है। सो 2 आंसर विल बी सूटेबल, यानी कि ऑप्शन 2 13 का। नेक्स्ट है नंबर 14 में कह रहा है कि इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम होता। तो 14 का आंसर 3 है, यानी कि आई वुड सूटेबल होगा वहाँ पर। आइए 15 कह रहा है खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन एंड हु यूज टू वियर, यानी खुशवंत सिंह के फादर जो है क्या यूज करते थे। तो 15 का सूटेबल आंसर बिग टर्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ग्रैंड मदर बिलीव करती थी, क्या बिलीव करती थी अबाउट द एजुकेशन। तो सी बिलीव करती थी कि एजुकेशन मस्ट बी रिलीजियस बेस्ड, दैट मीन्स कि 16 का 1 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है 17, क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के राइटर का नाम, यानी ऑथर का नाम बताना है। आंसर होगा 4, यानी कि विलियम शैरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में कह रहा है क्या कि व्हाट वेयर द हॉलमार्क्स, यानी कि पहचान क्या थी गैरोगेलियन ट्राइब का। तो देखिए दोनों 2 आंसर्स दिए हुए हैं, 1 में ट्रस्ट है, दूसरा में ऑनेस्टी है, दोनों उनके बारे में सूटेबल बन पड़ता था। सो आंसर 3 को सूटेबल मारेंगे, बट अगर क्लोज आंसर कहें तो ऑनेस्टी ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन आप आंसर किसको मारेंगे, यानी कि 18 का 3। नेक्स्ट 19, व्हाट टाइम, कौन सा टाइम था आरम और मुराद का जो राइड करते थे हॉर्स का। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर 2 सूटेबल है, अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट 20, मुराद का डिज़ायर क्या था।
20 नंबर मुराद का डिजायर क्या था, तो आंसर 3 होगा टू राइड ए हॉर्स, हॉर्स को राइड करना। नेक्स्ट 21 ऑथर ऑफ स्टोरी, यानी कि ऑथर ऑफ स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इसके ऑथर का नाम बताना है, तो 21 का 1 होगा जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 में कहता है कि 200 ईयर्स अगो, मैंने 200 ईयर्स अराउंड द वर्ल्ड वॉयज वाज मेड बाय, तो आंसर होगा 22 का 1 यानी कि जेम्स कुक, ये आंसर सूटेबल है, 200 साल पहले उन्होंने जर्नी करी थी। नेक्स्ट आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर, का बोट का नाम क्या था, आंसर होगा 3 यानी कि वेब वॉकर। नेक्स्ट 24 में कह रहा था कि कौन लास्ट ईयर था, कौन पावरफुल इजिप्ट का लास्ट उत्तराधिकारी था, तो 24 का 3 किंग टूट्स था, जिसकी 19 ईयर्स में यानी 18 एज में उसकी मौत हो गई थी। 25 का वेयर इज़ रॉक गार्डन सिचुएटेड, तो आंसर होगा 1 यानी 25 का 1 यानी कि चंडीगढ़। नेक्स्ट 26 फर्स्ट ग्रीन पार्टी को एस्टैब्लिश किया गया था इन न्यूजीलैंड में, तो उसका सूटेबल आंसर होगा यानी कि 3 1972 में। नेक्स्ट 26 का 3। नेक्स्ट आते हैं 27 में कह रहा है कि फ्रॉम वेयर, कहाँ से गंगाधर पंत स्टार्ट किया था इस जर्नी को, तो आंसर विल बी 3 27 का यानी पुणे से। नेक्स्ट है मिस्टर क्रॉकर हैरिस कैसे थे, तो 28 का 3 होगा, मिडिल एज्ड मास्टर थे। नेक्स्ट है 29 द फोटोग्राफ वॉज टेकन, यानी कि फोटोग्राफ टेकन किया गया था, ये फोटोग्राफ पोएम से है, तो व्हेन यानी ऑप्शन 2 29 का व्हेन द नारेटर वॉज नॉट इवन बॉर्न, यानी कि नारेटर का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट आइए 30 नंबर। 30 में हमारा दे रहा है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस ऑफ द रेन के पोएट का नाम बताएंगे, तो 30 का सूटेबल आंसर वाल्ट व्हिटमैन यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 31 आफ्टर द बर्ड फ्लाइज वे, यानी कि बर्ड के उड़ जाने के बाद लेबरनम ट्री कैसा हो जाता है, तो उसका आंसर होगा यानी कि 31 का 3 एम्प्टी साइलेंट अगेन हो जाता है। नेक्स्ट है 32 व्हाट कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की बुक्स में क्या नहीं पाया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, उसका आंसर विल बी 1 होगा हेल एंड हेवन। नेक्स्ट है आपका 33 व्हाट इज़ हिडन, क्या छुपा हुआ है इन इन्फेंट्स फेसेस में, तो आंसर 33 का होगा ऑप्शन 4 यानी कि चाइल्डहुड छुपा हुआ है, यानी कि 4 आंसर सूटेबल है। नेक्स्ट है आपका पोएम फादर टू सन में फादर इज़ रेडी है, किस लिए रेडी है, तो आंसर उसका सूटेबल होगा 34 का 3 फॉरगिव करने के लिए, माफ़ कर देने के लिए अपने बेटे को। 35 में देखेंगे सेंसुई जो है लिटरेरी मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, तो 1 आंसर सूटेबल है 35 का 1 माउंटेन। नेक्स्ट है वेयर डिड रांगा गो टू स्टडी, आंसर होगा 3 यानी 36 का 3 बेंगलोर गया था स्टडी करने के लिए। 37 हु वाज आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर, हिस्ट्री के टीचर का नाम बताएंगे हम लोग, तो 37 का सूटेबल आंसर होगा मिस्टर ब्राउन। एंड नेक्स्ट 38 में कह रहा है कि हु वाज मिसेस फिट्जल, 38 का ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल आपका है, पियर्सन्स की नेबर थी यानी कि उसकी पड़ोसी थी। नेक्स्ट है मॉर्गन की वाइफ जो है सफरिंग कर रही थी फ्रॉम, किस चीज़ से, तो 3 आंसर सूटेबल होगा, यानी सी वॉज गोइंग टू गिव बर्थ ए बेबी, यानी कि बेबी को बर्थ देना था, जिससे वो सफरिंग कर रही थी। और नेक्स्ट 40 का होगा विच सिटी, किस सिटी में डिड शाहिद बिलोंग टू, यानी किस सिटी से शहर से बिलोंग करते थे, तो लास्ट 40 का आंसर होगा श्रीनगर यानी कि 4। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।